नमस्कार, प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान अब आतंकवाद के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि 14 अगस्त को जब पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, उस दिन पाकिस्तान ने आतंकवादियों की कब्र पर जाकर उन्हें सलामी दी। पाकिस्तान के सेना के अफसरों ने जिस तरह वहां जाकर सलामी दी है, कब्र पर जो आतंकवादियों की कब्रें थी वहां पर जाकर फूल चढ़ाए हैं, इससे दिखता है, साफ प्रदर्शित होता है, दुनिया को संदेश जाता है कि आतंकवाद और उसके आकाओं को समर्थन देने में और उनके मौत पर रोने में अब पाकिस्तान को कोई हिचक नहीं है। अब खुलकर कर रहा है पाकिस्तान। अब दुनिया को कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के जो अफसर हैं वो सलामी ठोकते हैं आतंकवादियों को, उनकी कब्र पर जाकर उनको सलामी देते हैं, फूल चढ़ाते हैं। जो दृश्य हैं, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मैं प्यार करता हूं, उनको जरा ये विजुअल्स देखने चाहिए कि क्या आतंकवादियों की कब्र पर जाकर सलामी देखने वालों और आतंकवाद से पीड़ित क्या बराबरी पे खड़े हो सकते हैं क्या? ये जो रिपोर्ट है आपकी आंखें खोल देगी। आइए बताते हैं आपको पूरा मुद्दा क्या है। 14 अगस्त 2025 को पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन इस मौके पर जो दृश्य सामने आया उसने एक बार फिर इस्लामाबाद की आतंकवाद पर दोहरे रवैये को उजागर कर दिया है। हम आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े एक आतंकवादी की कब्र पर पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करना न केवल चौंकाने वाला था, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि पाकिस्तान की सरकार और सेना अब भी इन संगठनों को राज्य संरक्षण प्रदान कर रही है। मुदस्सिर अहमद, जो कि एक आतंकवादी था, उसे पाकिस्तान में शहीद का दर्जा दिया गया है। मुरीद के लाहौर में मौजूद मुदस्सिर अहमद की कब्र पर जिन अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी, उनमें मेजर जनरल राव इमरान सरताज, जो कि जीओसी लाहौर डिवीजन है, इसके अलावा संघीय मंत्री मलिक राशिद अहमद खान, जिला पुलिस अधिकारी कासूर मोहम्मद ईसा खान और डिप्टी कमिश्नर इमरान अली शामिल थे। हम आपको बता दें कि मुदस्सिर अहमद कोई साधारण चरित्र नहीं था। वह भारत के IC-814 विमान अपहरण, जो कि 1999 में हुआ था, और पुलवामा हमले, जो कि 2019 में हुआ था, उससे सीधे तौर पर जुड़ा एक हाई वैल्यू टारगेट था। भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे और अन्य कुख्यात आतंकियों जैसे यूसुफ अजहर और अब्दुल मलिक रऊफ को मार गिराया गया था। मुदस्सिर का अंतिम संस्कार 7 मई को मुरीदके में किया गया था। हैरान करने वाली बात यह रही कि उसकी नमाजे जनाजा लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधित आतंकी है, जिसे अमेरिका ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है, उसने पढ़ाई थी। इस मौके पर पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी और पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल भी मौजूद थे। यह सब दर्शाता है कि पाकिस्तानी राज्य सत्ता आतंकवादियों को न केवल सहानुभूति बल्कि सम्मान भी देती है। देखा जाए तो एक और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है और आतंक के खिलाफ लड़ने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर उसके जनरल और मंत्री ऐसे आतंकवादियों की कब्र पर फूल चढ़ा रहे हैं जिन्हें UN और US दोनों ने आतंकवादी घोषित कर रखा है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के नेताओं ने आतंकियों के ताबूतों पर फूल बरसाए हैं, कुछ मौकों पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर तक दिया गया है और अब राष्ट्रीय पर्वों पर उनकी कब्रों पर सलामी दी जा रही है। यह सब इस बात को प्रमाणित करता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद राज्य की नीति का एक उपकरण बन गया है। देखा जाए तो इस तरह की घटनाएं न केवल दक्षिण एशिया में शांति प्रक्रिया को बाधित करती हैं, बल्कि भारत के लिए सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ा देती हैं। भारत को बार बार यह साबित करने की जरूरत नहीं कि पाकिस्तान एक टेररिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान के अपने कार्यकलाप इसकी पुष्टि करते रहते हैं। अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पाकिस्तान को उसकी कार्रवाई के लिए जवाबदेह ठहराएं। केवल वित्तीय प्रतिबंध पर्याप्त नहीं है। जब तक कि पाकिस्तान की राज्य संरचना में मौजूद आतंकवाद के समर्थकों को दंडित नहीं किया जाता, तब तक वैश्विक आतंकवाद को जड़ से खत्म करना असंभव होगा। बहरहाल, मुदस्सिर अहमद और अन्य आतंकवादियों को पाकिस्तान द्वारा दी गई सरकारी श्रद्धांजलि इस बात की गवाही है कि आतंकवाद वहां केवल एक संगठित अपराध नहीं, बल्कि राजनीतिक व रणनीतिक उपकरण बन चुका है। स्वतंत्रता दिवस के दिन इस प्रकार के आयोजनों का होना इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अभी भी गुलामी में है, परंतु यह गुलामी आतंकवाद की विचारधारा की है। यह घटनाक्रम भारत सहित पूरे विश्व के लिए एक स्पष्ट संदेश है। पाकिस्तान का आतंकवाद के प्रति रुख कोई गफलत नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति है, जिसे अब रोकने की जिम्मेदारी पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की है। खैर, आइए देखते हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है, आपको ये बता दें कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म है वो पाकिस्तान की आर्मी ने बनाया और उसको फैलाया है और पनप रहा है आर्मी के कारण। पाकिस्तान की आर्मी ही टेररिस्ट के आका है। जब हमको टेररिस्ट पे अटैक करना है
और हम कहें कि नहीं हम तो टेररिस्ट पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी पे, नहीं, हम गलती करते हैं। हमारे को ये पाकिस्तान कनेक्शन बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड टेररिस्ट। सो आपको ये बात मान के चलिए कि आप पाकिस्तान की आर्मी अपने सर्वाइवल के लिए टेररिस्ट की इज्जत बढ़ाती है। उसको टेररिस्ट नहीं, आतंकवादी नहीं कहती, उसको फ्रीडम फाइटर का ओहदा दिया जाता है कि देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। चाहे वो कश्मीर में हो, उनके टेररिस्ट को भी फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। यहाँ तक कि उनकी भी पूजा में पाकिस्तान की आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव या जो भी होते हैं वो देखे गए हैं। और पाकिस्तान की आर्मी उनको एब्सोल्युटली एक बहुत ऊंचा ओहदा देती है इन टेररिस्ट को। तो ये टेररिस्ट उनकी नज़रों में टेररिस्ट नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे कि उनकी शादी में, उनके फंक्शंस में, उनके ईद के जो जलसे होते हैं उसमें, फ्यूनरल्स में, और फ्यूनरल के बाद जो पूजाएं वगैरह होती हैं उसमें, सब में वो टेररिस्ट वर्दियों में जाएंगे। टॉप इंक्लूडिंग द GOCs, द ब्रिगेड कमांडर्स, कोर कमांडर, सब दिखाई देंगे वहाँ पे उनको होमेज पे करते हुए, उनके श्रद्धांजलि देते हुए। तो ये आप इसलिए हो रहा है कि टेररिज्म और टेररिस्ट पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से टेररिस्ट के थ्रू लड़ रहा है। वो एक वेपन है पाकिस्तान की आर्मी का। कन्वेंशनल वॉर नहीं करेगा और नहीं करना चाहता है, अभी करके देख लिया उसने। तो आप देख लीजिए, वो तो इतना नुकसान हुआ कि हमको भी नहीं पता कि हमने कितना नुकसान किया उनका। पाकिस्तान की आर्मी को छुपा रही है सब कुछ। तो इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट का फायदा और लेती रहेगी, उनको सहारा बनाती रहेगी, उसी से उनका काम चलता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।